ये 5-10 दिनों से इस तरह के कहे जा रहे थे और उसके बाद जो भाषण में आज जो परिपक्वता देखी गई वो बड़ा अद्भुत था। लोग कहते थे नया नेता, अभी भाषण देख रहे थे एकदम बिल्कुल परिपक्व तरीके से भाषण दे रहे थे आप। देखिए, मेहनत करना तो आता है, नेता नहीं, नेता तो नया ही कहूंगा। 15 दिन हुए हैं तो नया ही बोलेंगे। इससे पहले तो मैंने कोई मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ा, तो मेरे हिसाब से मैं नया हूं, बट मेहनत करके जहां पहुंचा हूं उससे अनुभव है। अच्छा, परिपक्वता आज दिख रहा था भाषण में, देखे एकदम पूरा मैच्योर्ड नेता की तरह, जिस तरह से नेता भाषण देते हैं, बड़ा बढ़िया भाषण दिया है। निश्चित रूप से नितेश जी, मैंने कहा था अपने भाषण में कि संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। ये जिस संगत में भले पढ़े और फिर इन्होंने जो देखा है, अभी इमली गाछ की चर्चा हो रही थी, ये पूर्णिया में कमोबेश रहने वाले सब लोग जानते हैं इमली गाछ की क्या करिश्मा थी वहाँ, ठीक है। तो वहां से निकल करके, अर्श से निकल करके, फर्श से निकल करके अर्श पर जाना इन्होंने देखा है, सीखा है, किया है। मतलब निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ दिनों के मेहनत से हम लोग कह सकते हैं कि जन जन तक पहुंच गए हैं। निश्चित, जी जी जी। देखिए, आम कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है नेताओं के रैलियों में, या नेताओं जब चुनाव लड़ते हैं, कितना पहुंचे हैं जन जन तक? पूरे पहुंचे हुए हैं, एकदम पूरे पहुंचे हुए हैं। मतलब घर घर चिराग पहुंच गए। देखिए, हर घर में एनडीए का वोटर है। मैं हूं, कोई भी मजबूती से लड़े वो वोट एनडीए को करेगा, क्योंकि उनका विश्वास एनडीए में है और एनडीए ने ये करके दिखाया है 20 साल में। मैं तो सिर्फ जा रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, बट ये विश्वास एनडीए ने करके दिखाया है। तो वोट एनडीए को है, विकास को है। मतलब चेहरे की मुस्कान बता रही है कि अब पार्टी के तरफ से, कार्यकर्ताओं के तरफ से, मतलब कोई रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है, लग रहा है कि मोदी जी के लिए और चिराग के लिए, नीतीश जी के लिए दिल खोल कर कस्बा इस बार वोट करेगा। देखिए, कस्बा हर बार विकास को वोट करता है। कभी कभी क्या होता है, आप मजबूती से लड़ते हैं कुछ कारणों से, किसी व्यक्ति विशेष की अपनी, कहते हैं ना कि अपने विकास के लोभ में हम हार जाते थे। नहीं तो कस्बा की जनता पूरी तरह से एनडीए के साथ हमेशा रही है। इस बार जो कुछ जनता व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े रहते थे, इस बार वो कस्बा के लिए वोट कर रहे हैं, विकास के लिए वोट कर रहे हैं, एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं। और हमारे जो नेता है, युवा सम्राट चिराग पासवान जी का एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और हमारे मुख्यमंत्री ने एक संकल्प लिया है कि इस बार प्रधानमंत्री जी के हेल्प से देश, राज्य को विकसित राज्य में लेके जाना है। और इसी संकल्प के साथ हम सारे एनडीए के कार्यकर्ता और वोटर वोट सिर्फ और सिर्फ एनडीए को देने जा रहे हैं। लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि सिर्फ विधायक तक ही नहीं रुकेंगे, अब अगर विधायक बने तो मंत्री तक भी पहुंचेंगे, और मंत्री तक बनेंगे तो फिर गंगाराम अस्पताल लाने वाले हैं, और भी कई सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको लाकर कस्बा को जो चीज नहीं मिला आज तक वो देने जा रहे हैं। ये जो कहाँ तक पहुंचेंगे मुझे ये तो नहीं पता, बट मुझे इतना संकल्प मैंने ले रखा है कि कस्बा को बदल के दिखाएंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये बदलेगा नहीं। चलिए, बाकी आज प्रोग्राम था कस्बा के इस मैदान में, जिस मैदान में नीतीश सिंह जो है अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर जुटे थे। क्या कहना चाहेंगे युवा नेता को लेकर? हम लोग जीत रहे हैं कस्बा। 14 तारीख को हेलीकॉप्टर उड़ के पटना पहुंचने वाला है विधानसभा में। हेलीकॉप्टर छाप है, और हेलीकॉप्टर छाप के इस प्रत्याशी के प्रति जो दीवानगी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस अनुभवता के साथ ये लोगों को बता रहे हैं, चिराग मॉडल को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वो बड़ा अद्भुत है। बाकी एनडीए के फेवर में लोग कितना क्या कुछ सोचते हैं वो हम आपको अलग अलग वीडियोस में ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाए रहे। बाकी वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखिएगा जरूर। कस्बा के इस मंच पर कस्बा के एक लाल भी थे जिनका के बड़ा परचम आप पूर्णिया तक लगा दिए, लेकिन जन्मभूमि आपकी यहीं पर है। हाँ बिल्कुल, मेरी जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि पर अपना अभिभाषण, क्योंकि ग्रीन पूर्णिया का भी चर्चा देखिए मंच पर हुआ, एयरपोर्ट का भी चर्चा हुआ, प्रत्याशी के लिए कितना मतलब असर होगा? बिल्कुल होगा, लोग को समझ में आने लगा है धीरे धीरे। तब मुझे लगता है कि कस्बा के लोग भी समझ में आ रहा है कि भविष्य किस में है। भविष्य एनडीए में, एनडीए के खाली नहीं, हाँ एनडीए में तो है ही, भविष्य का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, जो अपना उम्र का जो चौथा पड़ाव में है और जो कई बार मतलब 3 बार मतलब बन चुके हैं, वो वहाँ उसमें भविष्य नहीं है। कस्बा का भविष्य यही हमको लगता है, और करेगा ये लगता है जैसा। हाँ, युवा नेतृत्व है, लीडरशिप पहले से इनके अंदर। युवा की बात नहीं है, सोच की बात है, माइंडसेट पॉजिटिव है, मानसिक पॉजिटिवनेस है, तब ना फिर ये सब चीज। देखिए, अच्छा करना है तो अच्छा सोचना ही होगा ना। पहले से जेब में मतलब बुरी बात लेके चल रहे हैं तो वो तो सामने आएगा, मुंह पर भी आएगा ही।
लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता, क्योंकि और सब प्रत्याशी जो है ना, नहीं दम नहीं लगता मुझे, दम नहीं। आप समझिए मतलब कितनी गंभीरता के साथ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम है चिकित्सा के क्षेत्र में AK गुप्ता सर का, और उस मूवमेंट से जुड़े हैं जिस मूवमेंट के बाद पूर्णिया की तस्वीर बदली है, ग्रीन पूर्णिया, एयरपोर्ट पूर्णिया, और उसके बाद नीतीश सिंह के प्रचार में, नीतीश सिंह के समर्थन में, आपके अपने के बीच में अपने संबोधन में कह दिया इनके साथ समर्थन पूरा है, माला पहना दिए जीत का। जीत का माला पहुंचा दिया, बिल्कुल आशीर्वाद भी दे दिए, बुजुर्ग भी हैं आप, उनसे उम्र में बड़े भी हैं। दे दी। बाल बच्चा आपका देख रहा है उधर, जो समाज के चाचा भतीजा बेटा आपका इस एरिया का है, उनको क्या अपील करिएगा? क्या कहेंगे कि बस युवा सोच है ये, युवा लोग है, सबको हम बोले भी कि अगर आपको किसी से संवाद करने के लिए सोचिएगा तो अपने उम्र के लोगों से ज़्यादा अच्छे से जुड़िएगा ना। अब बनस्पत के जो काफ़ी बुजुर्ग है उससे नहीं हो सकता। तो मैं सब कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनसे कस्बा के उत्थान के लिए काम हो सके। मैं देखता हूँ आगे क्या करते हैं। तो ये मतलब साफ है कि जब इतने बड़े चिकित्सक कह रहे हैं, इस एरिया के विद्वान लोग कह रहे हैं, तो आपको भी सोचने की जरूरत है और जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाने की भी जरूरत है, और इनके समर्थन में लिखने वोट करने की अपील करते हैं। बिल्कुल 14-11 नवंबर को आगे आए, नंबर 2 पर हेलीकॉप्टर का निशान है, उसमें अपना वोट डालें, और कस्बा के भविष्य के लिए मुझे लगता है कि ये जरूरी है। चलिए, एयरपोर्ट भी बना है और हेलीकॉप्टर इनका चुनाव चिन्ह भी है, बड़ा संयोग भी बड़ा बढ़िया है, यानी कि आपको भी इस उड़ान के साथ उड़ान भरना है। पूर्णिया का विकास हो रहा है, कहा नहीं सब देखो कितना हेलीकॉप्टर आ गई, ये एयरपोर्ट आ गया, प्लस वंदे भारत ट्रेन आ गई है, अब जो है ये 5 स्टार होटल खुल गया, अब बहुत कुछ होगा, पूर्णिया में लोग आएंगे देखना। लेकिन हाँ, ये बात जो बोले ये नीति आयोग के अनुसार कि ये सबसे अंतिम पायदान पर है कस्बा, ये मैं उसी समय से AI में सर्च कर रहा हूँ, कहीं नहीं मिला है। पता नहीं कैसे ये बोल दिए कस्बा इतना लगता है क्या पिछड़ा हुआ है। देखने से तो लगता है पूरा एरिया में तो सिर्फ बाढ़ ही बाढ़ होता है। और सब जगह जो विधानसभा क्षेत्र में जाते हो उससे क्या ये कस्बा ज्यादा पिछड़ा हुआ है अभी तक। और जैसे कि मैं बनमनखी की बात नहीं करूंगा, अगर धमदाह की बात करूंगा, और सब जो जितना भी पूर्णिया में क्षेत्र है, क्या उतना पिछड़ा हुआ है। चलिए, मतलब पिछड़ापन की जो दर्द है वो सर को बहुत ज्यादा इतना आघात हुआ कि चाह रहे हैं कि उस पिछड़ापन से हमारा कस्बा ऊपर निकले, बाहर निकले, हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़े, और उस हेलीकॉप्टर को उड़ने के हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह की हम लोग बात कर रहे हैं, और वो हेलीकॉप्टर जब उड़ेगा तो उसके बाद विकास की रफ्तार पूर्णिया के साथ साथ कस्बा भी जरूर पकड़ेगा।